परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम पिछले दिनों से एक ख़ास बात के ऊपर अपना फोकस कर रहे हैं। और जब हम प्रत्येक बुधवार को जूम मीटिंग में हमारे लार्जर फैमिली के साथ मिलते हैं तो हम इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा है दो मार्ग हैं। एक मार्ग चौड़ा है जो मृत्यु को पहुंचाता है और एक मार्ग सकड़ा है जो जीवन को पहुंचाता है। और मुझे और आपको इस बात के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है कि हम कौन से मार्ग पे चले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मसीही हैं, विश्वासी हैं जो अपने जीवन में दौड़ रहे हैं, अपने जीवन के अंदर उन सब कामों को कर रहे हैं। उनको लगता है हम एक अच्छा धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन धार्मिकता में जीना और आत्मिकता में जीना, इनमें बड़ा फर्क है। और जब हम पौलुस को सुनते हैं, पौलुस क्या कहते हैं, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके पहले पद से ही ये बात पौलुस मुझे और आपको समझा रहे हैं कि ये स्मरण रखना है, हमें ध्यान रखना है, याद रखना है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और बात तो ये चलती है कि हम अंतिम दिनों में हैं, हम अंतिम दिनों में हैं। बड़े प्रचारक आते हैं, अंतिम दिनों की बात करते हैं, आप वीडियो आपके पास आते हैं, रील्स आती हैं, संदेश आपको सुनाए जाते हैं अंतिम दिनों के, और ज्यादा फोकस इस बात पे किया जाता है कि क्या क्या घटनाएं होंगी, कितने अर्थक्वेक आएंगे, कितने लड़ाइयां होंगी, कितनी मार कुटपीट हो जाएगी, देश देश पर चढ़ाई करेगा। ये सब नेचुरल क्लेमिटीज हैं जो जिनकी चर्चा की जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता, बल्कि पौलुस मुझे और आपको ये कह रहे हैं कि अंतिम समय में कठिन समय आएगा। अब ये कठिन समय वो नहीं है जो पीड़ाओं के अनुसार है कि हम पर बीमारियां आ जाएं, हमारे पास धन की कमी हो, घर गिर जाए, परेशानियां हो, हम प्रभु का नाम लेने में हमारे जीवन में समस्याएं आने लगें। वो कह रहे हैं 2 पद में, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। आगे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन आज सिर्फ इस बात के ऊपर हम फोकस करेंगे कि अंतिम समय में जो मनुष्य है उसके अंदर स्वार्थ जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आप इस बात पे फोकस करें, इस बात को समझें कि लास्ट डेज का जो सिंबल है वो है पीपल विल बी लवर्स ऑफ देमसेल्फ। लोग अपने आप से प्रेम करने वाले होंगे। यह है चौड़ा मार्ग जिसके ऊपर बहुत सारे लोग चल रहे हैं, साथ में धार्मिक प्रक्रियाएं भी कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, फेलोशिप में जा रहे हैं, संदेश सुन रहे हैं, दान दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन साथ साथ वो अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। और जो लोग अपने आप से प्यार करते हैं उनके बारे में हमें समझ लेना चाहिए कि वो हैं कैसे लोग, क्योंकि उनके लिए कहा गया है कि लोग स्वार्थी होंगे। सेल्फ सेंटर्ड लाइफ के बारे में कहा गया है, जिनका जीवन आत्म केंद्रित होगा, स्वयं पर होगा। वो अपने लिए खुशी चाहेंगे, वो लोगों से अपने लिए सम्मान चाहेंगे, अपने लिए वो लाभ चाहेंगे कि हर काम में मुझे प्रॉफिट हो फाइनेंशियली, अपना आराम देखेंगे। परमेश्वर की सेवा करने का बहुत मन है, लेकिन मुझे कंफर्ट बहुत चाहिए भाई। और साथ ही परमेश्वर और दूसरों से ऊपर वो अपने आप को रखना चाहेंगे। सवाल उठता है हाउ टू रिकॉग्नाइज देम। ऐसे लोगों को पहचाने कैसे? परमेश्वर से नहीं, अपने सुख से प्रेम करेंगे।
और दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 4 पद को अगर आप पढ़ें तो वहां पर कुछ बातें लिखी हैं। वो विश्वासघाती होंगे, ही ढीठ होंगे, घमंडी होंगे, परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। यानी उनका जो सोच है वही उनका निर्णय होगा। उनका सोच उनका निर्णय होगा। मुझे क्या अच्छा लगता है, इस बात पर उनका जीवन आधारित होगा। उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर को कैसे वो प्रसन्न करें या परमेश्वर को क्या चाहिए। उनको अपने से मतलब है। दूसरी बात, स्वार्थी लोग दूसरों की भावना और उनकी जरूरतों को कोई महत्व नहीं देते। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपकी भावना क्या है, आप क्या चाहते हो। लेकिन वो दूसरों की सहायता भी तभी करते हैं जब उनका स्वार्थ उसमें सिद्ध होता हो, यानी उन्हें कुछ फायदा हो तो वो दूसरों की सहायता भी करेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो अपने आप से प्रेम करते हैं, जो लोग स्वार्थी हैं, उनमें घमंड होगा। दूसरा, उनमें डींग मारने की आदत होगी। कई लोग अपनी बड़ाई खुद करते हैं, बढ़ चढ़कर बड़ाई करना, अपने बारे में अपनी उपलब्धियों का बखान करना, और उसके पीछे एक ही भावना है कि लोग हमें आदर दें और जाने कि ये कितने अच्छे आदमी, कितने धार्मिक व्यक्ति हैं। चौथी बात जो उनके चरित्र में होती है, आज्ञाकारिता और नम्रता की कमी होती है। ऐसे लोग परमेश्वर के वचन की ना तो सलाहों को मानते हैं, पढ़ते तो हैं वचन, मुझे रोज एक अध्याय पढ़ना है। कई लोग कहते हैं मैंने 5 बार पूरी बाइबल पढ़ ली, लेकिन जो आज्ञाएं परमेश्वर उनको उस वचन के द्वारा दे रहे हैं उन पर चलने का प्रयास नहीं करते। वो उन्हें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आज्ञाकारिता में रहना सबसे मुश्किल काम है। और परमेश्वर अपने वचन के अंदर हमें कई आज्ञाएं देते हैं, और यीशु मसीह ने तो कहा है मुझसे सीखो। मत्ती का 11वां अध्याय उसके 29वें पद में कि मैं नम्र और दीन हूं। तो नम्रता ऐसे लोगों में बिल्कुल नहीं होती जो स्वयं से प्रेम करते हैं। न तो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, न परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी सलाहों के अनुसार जीते हैं, ना अपने परिवार में या अपनी मंडली के बुजुर्गों की भी कोई सलाह उनको अच्छी नहीं लगती। और बाइबल में भी ऐसे उदाहरण हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण तो सेल्फ सेंटर्ड लाइफ का है, वो तो लूसीफर का है। यशाया का 14वां अध्याय 12 से 14 पद में अगर आप पढ़ें तो शैतान जो है वो अपने आप से बातें करता है। वो कहता है, उसका जो मेन उद्देश्य है वो कह रहा है कि मैं स्वर्ग के ऊपर तक उठ जाऊंगा और अपना सिंहासन तो मैं परम प्रधान के समान बना लूंगा। किसे प्रभावित कर रहा है वो उन स्वर्गदूतों को जिनके बीच में वो रहता है। और कई 1/3 करीब जो हैं वो स्वर्गदूत उससे प्रभावित भी हो गए और परमेश्वर के खिलाफ रिवोल्ट करा। ये हाईएस्ट एग्जाम्पल है सेल्फ लव का, सेल्फ प्राइड का। आत्म प्रेम और घमंड का ये सर्वोच्च उदाहरण है कि आप अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाने की कोशिश करो। और लूका का 18वां अध्याय अगर आप पढ़ें 11 और 12 पद, यहां पर 2 व्यक्तियों का जिक्र है। एक चुंगी लेने वाला है, एक फरीसी है, दोनों मंदिर में हैं। और ये जो घटना यीशु मसीह ने बताई है ये कई बार आपने सुनी है। फरीसी अपनी ही प्रशंसा करने में लगा है, और किसके सामने?
स्वयं के सामने मन में सोच रहा है, खुद ही को खुदा समझ रहा है वो। अभी अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहा है। इस अध्याय को पढ़िएगा। अपनी तारीफों के पुल मन में। तो मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि पहले हम मन में सोचते हैं, फिर वो भावना जो हमारे मन में होती है, हमारी सोल में होती है, वो हमारी जुबान पर आती है, वो शब्दों में आती है। तो याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि हम जो मन में सोचते हैं वो भी परमेश्वर के तख्त तक असर करती है। और क्या सोच रहा है वो? मैं इस जैसा नहीं हूं, मैं बहुत धर्मी हूं, मुझ में ये चीजें हैं। अब बोले जा रहा है मैं दशमांश भी देता हूं, उपवास भी करता हूं, मैं किसी पर अन्याय नहीं करता, लेकिन अपने आप को धर्मी समझना और दूसरों को तुच्छ समझना, अपने आप को आत्मिक समझना, यह है चौड़े मार्ग पर चलने का एक बहुत बड़ा डिसेप्शन। बहुत सारे लोग जो हैं वो परमेश्वर की भवन में, परमेश्वर के लोगों के बीच में बैठकर जो कलीसिया है उसमें कंपैरिजन करने लगते हैं। मैं हूं जो बहुत अच्छी प्रार्थना करता हूं, मैं हूं जो बहुत अच्छा सरमन देता हूं, मैं हूं जो बहुत अच्छा गाता हूं। अपनी तारीफ अपने आप से और परमेश्वर के सामने। और लूका का जो 12वां अध्याय पढ़ा गया 16 से 21 पद तक, वहां पर भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यहां एक धनी व्यक्ति का जिक्र, क्या इमेजिनेशन है। बैठा बैठा सोच रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है, न तो फसल कटी है न कटकर गोदाम में आई है, लेकिन बैठा है और क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है अपने आप से? ये जो छोटी छोटी कोठरियां हैं जिनमें मैं अपना अनाज रखता हूं, अब इनको तोड़वाना, इनकी जरूरत नहीं, ये मेरे लिए काफी नहीं है। सेल्फ सेंटर्ड लाइफ है ये। मैं इनको तोड़ूंगा, बड़ी बनाऊंगा और फिर इसमें वो धान जो कटेगा, वो अनाज भर लूंगा और क्या कहूंगा अपने आप से? मेरी जान खुश रहे, आनंदित रहे। अपने बारे में सोचना। हो सकता है ये व्यक्ति परमेश्वर के व्यवस्था को भी जानता हो, व्यवस्था को पढ़ता भी हो, जिसमें यह कहा गया था कि तो अपने भाइयों को जो गरीब हैं, जो कुचले हुए हैं, परेशान हैं, जिनके पास भोजन की कमी है, उनकी सुधि लेना। लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है, न तो परमेश्वर की आज्ञाओं से इसको मतलब है, न अपने उन गरीब भाई बहनों से जो उसके आसपास रहते हैं, न पड़ोसियों से, किसी से मतलब नहीं। ऐ मेरी जान, मैं सेल्फ सेंटर्ड लाइफ, अपने बारे में सोचना, किसी को कुछ नहीं दूंगा, मैं सब भर के रखूंगा। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने जीवन को खो दे, उसे क्या लाभ? यदि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों हम सेल्फ सेंटर्ड लाइफ में जी रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है कि हम स्वार्थी जीवन जीते जीते अपने आप को अच्छा मसीही समझते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें यह मालूम नहीं है कि हम चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं जिसके अंत में मौत है, कुछ हासिल नहीं होने वाला। स्वार्थी बन के जीते रहिए, अपने बारे में सोचते रहिए, अपने घर को भरते रहिए, उन्हीं से बात करिए जिनसे आपको फायदा है। लेकिन परमेश्वर एक एक बात का हिसाब रखता है। यह स्वार्थ भरा जीवन, मुझे चाहिए, मुझे मेरे घर को चाहिए, मेरे बच्चों को ब्लेसिंग मिले, मुझे घर मिले, मेरे घर में
धन संपत्ति हो, सब कुछ हो, मैं करना, ये स्वार्थ है। और ये स्वार्थ की जो आत्मा है, ये शैतान ने मनुष्य के अंदर इतनी भर दी है कि यीशु मसीह का एक चेला भी इससे प्रभावित हो गया। और ध्यान रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो अध्याय हमने पढ़ा मत्ती का 26वां अध्याय 14 से 16 पद, उसमें एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है। ये वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह के वचनों को बड़े ध्यान से सुनता है, यीशु मसीह के साथ रहता है। उसने यीशु मसीह के द्वारा किए हुए चमत्कारों को देखा है, यीशु मसीह के द्वारा उसने भलाइयों को देखा है। लेकिन यीशु मसीह का विश्वास देखिए, उसको ट्रेजरर बना रखा है, उसके पास धन की थैली रहती है, और बाइबल में लिखा है कि वो उसमें से निकाल लेता था, अपने लिए इस्तेमाल करता था। कई बार बहुत सारे ऐसे भाइयों को या बहनों को जो ट्रेजररशिप करते हैं, शैतान उनको इस जाल में फंसा लेता है कि ये पैसा तुम्हारा है, तुम इसे इस्तेमाल कर लो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो परमेश्वर की वेदी पर चढ़ावा आता है, यदि आपको उसको संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, आप उसके मालिक नहीं बन जाते हो। आप कस्टोडियन तो हो सकते हो थोड़े दिनों के लिए, लेकिन ध्यान रखना कि यदि आपने उसमें से कुछ पैसे को अपने लिए इस्तेमाल किया, तो न सिर्फ आपको बल्कि आने वाली जो पीढ़ी है, आपकी पीढ़ियों को भी इस न्याय के नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि वही पैसा आप अपने घर के लिए इस्तेमाल करोगे कि मुझे क्या मिलेगा। ये शैतान का ये वो ट्रैप है, ये वो जाल है जिसमें बहुत सारे लोगों को फंसते हुए देखा गया है, जिनमें ये शैतान की वो आत्मा आ जाती थी जो यहूदा इस्करियोती में आ गई। और देखिए, यीशु मसीह के साथ टेबल पर बैठकर भोजन कर रहा है, यीशु मसीह उसको निवाला, सबसे पहला निवाला दे रहा है। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों यीशु मसीह ने सबसे पहला निवाला उसको दिया। यहूदी कल्चर में यह परंपरा थी कि जब होस्ट जो होता था, जो दावत देता था, जिसके घर में दावत होती, मेहमान आते, वो जिसको पहला निवाला तोड़कर अपने हाथ से उसके मुंह में रखता था, वो होता था सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति। और ये परंपरा ये बताती है कि जिसको होस्ट जो हैं, जिन्होंने भोजन की व्यवस्था की है, वो किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं कि उसको पहला निवाला वो अपने आप देते हैं। और यीशु मसीह ने जिन आज्ञाओं को हमें दी, उस पर चलकर दिखाया। यीशु मसीह ने सबसे पहला निवाला तोड़कर और यहूदा इस्करियोती के मुंह पर रखा। ये उसके उस प्यार को बताता है, बावजूद उसके कि मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूं। वो तो खुदा था, उसने वो निवाला उसके मुंह पर रखा, अपने प्रेम का प्रदर्शन किया। उसके पहले उसने उसके पांवों को भी धोया। लेकिन वहां लिखा है कि जैसे ही निवाला उसको दिया गया, शैतान उसके अंदर समा गया, और वो वहां से उठकर कहां गया? वो गया उन महायाजक और उसके लोगों के पास। और क्या चीज उसने वहां डिमांड की है? तुम मुझे क्या दोगे? सेल्फ सेंटर्ड लाइफ, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलना चाहिए। और उसके लिए चाहे मैं अपने गुरु को भी पकड़ा दूं, लेकिन मुझे कुछ मिलना चाहिए।
आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस स्पिरिट से पकड़े हुए हैं। अगर मैं प्रभु का काम करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, अगर मैं कोई सेवा करूं मुझे क्या मिलना चाहिए, अगर मैं आपकी हेल्प करूं मुझे क्या मिलना चाहिए। परमेश्वर से भी लोग बात कर लेते हैं, अगर मैं तेरे पीछे आऊं मुझे क्या मिलना चाहिए। यह है सेल्फ सेंटर्ड लाइफ। मुझे दे दो, मेरा हिस्सा कर। प्रोडिगल सन का भी यही हाल था, उसने अपने पिता से यही कहा, मुझे दे दो, मुझे चाहिए, मेरा हिस्सा दे दो। आज परिवारों में ये स्पिरिट काम कर रही है। भाई बहन, भाई भाई, बहने बहने अपने हिस्से के लिए, उस धन और संपत्ति के लिए जो पारिवारिक है, सारे संबंध खत्म कर देते हैं। यह है सेल्फ सेंटर्ड लाइफ। लेकिन कोई किसी के लिए कुछ छोड़ना नहीं चाहता कि चलो भैया आप ये एक रूम एक्स्ट्रा ले लीजिए, आप ले लीजिए, मेरे 2 कमरे में काम चल जाएगा, आप 4 कमरा रख लीजिए। वर्ल्डली एग्जाम्पल्स भी हैं। आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर अपनी छवि को, अपनी इमेज को आगे बढ़ाने के लिए लोग जीते हैं, और शैतान ने ये बातें हमारे लोगों के अंदर डाल दी। सांसारिक लोग तो कर ही रहे हैं। सेल्फी को खींचना, फिर उसमें से बेस्ट सेल्फी को सेलेक्ट करना, फिर उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, ताकि लोग हमें देखें, एडमायर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और लोग लगे हुए हैं। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, जवानों को तो विशेषकर ये लत लग गई है कि दिन में 4, 5, 7, 8, 10, 12 सेल्फियां खींचना, इसी में लगे हुए हैं लोग, अपने समय की बर्बादी। ये वो समय है जो आप प्रार्थना में लगा सकते हो, ये वो समय है जो आप किसी के साथ बैठकर परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकते हो, ये वो समय है जब आप परमेश्वर के वचन को सीख सकते हो। लेकिन शैतान ने आपको सेल्फी के जाल में उलझा दिया है, ताकि लोग आपकी इमेज से प्रभावित हों और आप लोगों को बता सको, मैं हूं, मैं क्या हूं। तो देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो लोग सोशल मीडिया पे हैं ना, ऐसे लोग लगातार दूसरों से स्वयं की तुलना करते रहते हैं और अपनी प्रसिद्धि के लिए ही काम करते हैं। चाहे राजनीति हो या व्यापार हो, सांसारिक लोग भी ऐसे ही हैं और विश्वासी लोग भी ऐसे ही हैं। अपने नाम के लिए करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो हॉस्पिटल में जाकर के मरीजों को फल बांट रहे हैं और पीछे वो अपनी संस्था का बैनर लगाएंगे। 2 केले होंगे, 1 मरीज होगा, लेकिन 6 आदमी या 4 आदमी 2 केले उस मरीज को पकड़ा रहे हैं। सब अपना अपना हाथ उस केले पे लगा रहे हैं। क्या भावना है? लोग हमें एप्रिशिएट करें, मैं आगे बढ़ूं, मुझे लोग दानी समझें, यानी अपने नाम के लिए कुछ भी करना हो, पर मेरा नाम जरूर ऊपर होना चाहिए। तीसरी बात है रिश्तों में आत्म केंद्रित व्यक्ति। जो लोग मुझे क्या चाहिए सोचते हैं, दूसरों को क्या चाहिए ये नहीं सोचते, वो सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जीते। और जो अपनी सफलता का श्रेय खुद लेते हैं, परमेश्वर को नहीं देते, या दूसरों ने उनके जीवन में कुछ योगदान दिया है उसको सिरे से नकार देते हैं। मैं तो काबिल हूं भाई, ये तो मैंने अपनी सामर्थ्य से किया है। उनमें नबूकदनेस्सर की स्पिरिट काम करती है। ये वही शैतानी स्पिरिट है जो बेबीलोन से शुरू हुई है और प्रकाशित वाक्य तक जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जो लार्जर फैमिली के लोग हैं, जो प्रत्येक संध्या काल 8 बजे आकर बैठ जाते हैं कि परमेश्वर के वचन से सीखें, उन्हें
अपना सेल्फ चेक करना चाहिए। कहीं हम चौड़े मार्ग पर तो नहीं चल रहे हैं और हमें लगता है कि हम रोज शाम को बैठ तो रहे हैं लेकिन सीख कुछ नहीं रहे। अपने आप को जांचिए। जो भी लोग जूम के ऊपर मुझे सुन रहे हैं, मेरे अपना लार्जर फैमिली ग्रुप, मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, आज मुझे और आपको अपने अपने आप को जांचना है। क्या मैं दूसरों से पहले खुद के बारे में सोचता हूं? यदि मैं अपने बारे में पहले सोचता हूं, दूसरों के बारे में नहीं सोचता, तो मैं सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जी रहा हूं, मैं स्वार्थी हूं। क्या मैं अपनी बढ़ाई चाहता हूं, कोई भी काम करूं, या मैं परमेश्वर को उस कार्य के द्वारा महिमा देना चाहता हूं? ये मुझे और आपको अपने अपने लाइफ में चेक करना है कि उसके पीछे क्या भावना छिपी हुई है मेरी, कि लोग मुझे धर्मी जाने चाहिए। मुझे मत्ती के 22 अध्याय के 39वें पद में यीशु मसीह ने कहा था, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो क्या मैं और आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं अपने संपूर्ण हृदय से? लेकिन इसके पहले क्या लिखा है 37वें और 38वें पद में, कि परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय से, अपनी बुद्धि से, अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। आप पड़ोसी से तो तब प्रेम रखोगे जब आप परमेश्वर से प्रेम रखोगे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते तो आप किसी से प्रेम नहीं रखोगे और आप सिर्फ अपने आप से प्रेम रखोगे। और जब आप अपने आप से प्रेम रखोगे, आपकी सेल्फ सेंटर्ड लाइफ होगी और आप जो हैं वो चौड़े मार्ग पर चले जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम समय में जब हमारा जीवन उस स्थान पर चलते चलते, उस जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते वहां पहुंच जाए जहां से लौटने की कोई संभावना ना हो, वहां सिर्फ न्याय ही हो और हमें उस समय मालूम हो कि हम चौड़े मार्ग पर चल रहे थे, जिसे हम सकड़ा मार्ग चलते समझते रहे। हमने बहुत ही स्वार्थी जीवन व्यतीत किया, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ रही, हमने किसी को कुछ नहीं दिया, हमने सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे लार्जर फैमिली के सदस्यों, मैं आप सबसे यही विनती करता हूं कि हम प्रत्येक दिन 8 बजे सिर्फ इसलिए नहीं मिलें कि हमें सिर्फ वचन सुनना है, बल्कि उस वचन के आईने में अपने आप को जांचें और देखें कि हम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहीं हम धोखे में तो नहीं हैं कि हम सकड़े मार्ग पे चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार जी रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हम चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं, जहां अंत में हमें मौत मिलेगी, नरक मिलेगा और वहां से फिर लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। फिर ये इतने वर्षों तक जो हमारे भैया पीटर प्रेम भाई और हमारी बहन डोरा प्रेम इतना पैसा खर्च करके जूम की मीटिंग आयोजित करते हैं कि हर रोज हमारा परिवार जो एक लार्जर फैमिली है, अलग अलग शहरों से बैठकर आज हम एक दूसरे के साथ बैठकर उस वचन को सुने, ये सब पैसा व्यर्थ होगा और ये मेहनत व्यर्थ हो जाएगी यदि हमारे परिवार में से एक भी व्यक्ति खो गया तो। इसलिए आज आत्मचिंतन करें, क्या मैं स्वार्थी जीवन व्यतीत कर रहा हूं या मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित है? इस वचन के द्वारा मुझे और आपको परमेश्वर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, लार्जर फैमिली के लिए जो जूम पर प्रत्येक दिन मीटिंग आयोजित की जाती है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आयोजकों को प्रभु। साथ ही विनती करता हूं हमारे उन भाइयों और बहनों के लिए जो प्रत्येक संध्या काल को एकत्रित होकर आपके वचन से सीखते हैं, सुनते हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि वो उसके अनुसार चलते हैं, ताकि उनका जीवन बावजूद परेशानियों के, कठिनाइयों के, मेरे प्रभु, वो सकड़े मार्ग पर चलते रहें। इस जीवन में सकड़े मार्ग पर चलकर वो अनंत जीवन में प्रवेश करें। इसी विनती और इसी ख्वाहिश के साथ ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन आमीन।